राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग तृतीय के नियमित विद्यार्थियों का संस्कृत विषय में ऑनलाइन कक्षाओं में व्हाट्सएप एवं यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं महेश चंद मीना से आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय सिकराय। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह नामक पुस्तक से सामान्य पदार्थ के बारे में अध्ययन किया। आज हम विशेष एवं समवाय पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। कियंतो विशेषा नित्य द्रव्य प्रत्ययो विशेषा स्वत्वनंता एव। नित्य द्रव्य पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु तथा आकाश में रहने वाले विशेष नाम के पदार्थ हैं जो परमाणु आदि के अनंत होने के कारण अनंत है। विशेष पदार्थ वैशेषिक दर्शन का सबसे मुख्य पदार्थ है। इसी के आधार पर कदाचित इस दर्शन का वैशेषिक नाम पड़ा। समवाय कतिविध है। समवाय कितने प्रकार का होता है? समवाय त्वेक, अर्थात समवाय एक ही प्रकार का होता है। नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। समवाय का यह लक्षण है जैसे अवयव, कपाल आदि और अवयवी, घटाती द्रव्य, जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी, द्रव्य, क्रिया, कर्म और क्रियावान द्रव्य, विशेष और नित्य द्रव्य, परमाणु आदि, इनका परस्पर जो संबंध है उसे समवाय कहते हैं। यह देखा जाता है कि विशिष्ट ज्ञान में विशेषण युक्त विशेष का बोध होता है। जैसे दंडवान पुरुष, यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। अतः यह ज्ञान विशेषण, विशेष संबंध, विशेषण दंड का विशेष पुरुष के साथ संयोग संबंध विषयक है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जो विशिष्ट ज्ञान होता है वह विशेषण, विशेष और संबंध, इन तीनों को विषय बनाता है। इसी तरह गुणवान अथवा क्रियावान घट, यह ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान है।
अतः यह भी विशेषण विशेष संबंध विषयक है। यह अनुमान होता है। यहाँ पर वह संबंध विशेषण विशेष का संबंध समवाय के अतिरिक्त दूसरा कोई संयोग आदि संभव नहीं हो सकता। दंडी पुरुष। दंडी पुरुष यहाँ पर जैसे विशिष्ट ज्ञान विशेषण विशेष के संयोग संबंध को विषय बनाता है, उसी तरह अवयववान अवयवी गुणवान गुणी क्रियावत द्रव्यम जातिमति व्यक्ति विशेषवत नित्य द्रव्यम आदि विशिष्ट ज्ञानों का विषय भी विशेषण विशेष दोनों का संबंध ही होगा। वह संबंध समवाय से भिन्न कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अवयव जाति गुण क्रिया विशेष आदि का अपने अपने द्रव्य के साथ संयोग संबंध तो होता नहीं है, क्योंकि संयोग संबंध तो द्रव्य द्रव्य का ही होता है। द्रव्य द्रव्योरेव संयोग है, यह नियम है। इस प्रकार से समवाय की सत्ता सिद्ध हो जाती है। न्यायिक मत में समवाय का प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञान होता है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कारण होता है। वैशेषिक मत में, जिसमें अन्नम भट्ट भी शामिल है, समवाय की प्रतीति अनुमान प्रमाण द्वारा होती है। वैशेषिक संप्रदाय से भिन्न न्यायिक और मीमांसक प्रभाकर भी इसे मानते हैं, किंतु इसके स्वरूप में कुछ मतभेद है। वैशेषिक गण इसे अतीन्द्रिय और नित्य मानते हैं, किंतु न्यायिक इसे नित्य मानते हुए भी प्रत्यक्ष वेद्य मानते हैं। प्रभाकर इसकी नित्यता को ही अस्वीकार करते हैं। वेदांती और सांख्य दर्शन के अनुयायी इसको नहीं मानते। सभी संबंधों के प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं, तदनुसार इसके भी प्रतियोगी और अनुयोगी है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष इसके प्रतियोगी हैं, तथा द्रव्य गुण और कर्म ये तीन इसके अनुयोगी है। इसका आशय यह है कि कथित द्रव्यादि पांच पदार्थ ही समवाय संबंध में से रहते हैं और द्रव्य गुण कर्म नहीं रहते हैं। धन्यवाद।